तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो आज की टॉपिक की ओर चलेंगे। आज का जो टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ की वर्गीकरण क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मटेरियल। क्या कहते हैं? मटेरियल। मटेरियल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ की मिश्रण। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो शुद्ध पदार्थ जानते हैं क्या होती है, ठीक है? तो देखते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ के लिए तीन चीज़ ज़रूरत होती है। सबसे पहला क्योंकि देखो, शुद्ध पदार्थ में होता है क्या, जिसमें समान कणों से मिलकर बना हो। जिसमें क्या हो, समान कणों से मिलकर बना। जैसे कह रहा है कि तत्व या एलिमेंट यानी लोहा सोना ये सब क्या होता है, एक समान तत्व से मिला होता है। और दूसरा यौगिक, जिसको कहते हैं कॉम्पोनेंट्स। तो कॉम्पोनेंट्स क्या होता है, जल और नमक। ये क्या होता है, दो यौगिक यानी दो तत्वों को जोड़ कर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, जल। ये अशुद्ध समान कण, असमान कण होता है। असमान के मतलब कुछ भी, जैसे कुछ भी अलग, जैसे यौगिक तो है पर उस पर सामग्री में हाइप्रोटॉन्स कहा जाता है। जैसे जल प्लस चीनी को अगर घोलते रहते, ये असमान है पर कि ये घुल जाती है। उसके बाद विसमांगिक होता है हैपर या जल प्लस रेत। रेत का मतलब होता है बारूद, सब जो होता है उसी को कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक क्या कहता है ये समझिए। तो आप सबको बता दें कि आप सब देख रहे हैं स्मार्ट ब्रेन एकेडमी क्लास और बाई SBC सर में, ठीक है। तो कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टि के शुद्ध क्या है? पहला है कि शुद्ध पदार्थ या पॉलीसब्स्टेंशन। तो पॉलीसब्स्टेंट में क्या होता है, वो स्पीकर बाल है, छोड़ दे रहने दो। खराब छे। हाँ, तो ये पॉलीमरेशन से क्या होता है, एक पॉलीमर्स होता है, जिसमें वह पदार्थ जो एक या एक ही प्रकार के कणों में मिलकर बने होते हैं। वह पदार्थ जो क्या हो, एक ही पदार्थ मतलब कण, मतलब दूध में क्या होता है, एक छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। वो क्या होता है, अशुद्ध होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक मिल्क पाउडर के समान। अब कहता है सभी कण को एक प्राकृतिक रूप में समान होते हैं, और जिसे सोना, चांदी, तांबा, वाटर, ये प्रकार के जो कणियाँ होते हैं समान होती है। ये क्या अशुद्ध है? तो हम क्या ये शुद्ध है? तो ये कहें कि अब मिल्क जो पाउडर है वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। अब अशुद्ध में कुछ चीज़ें आपको जानना होगा, और हम तो इधर ही ठीक है, ठीक। हमको भी, या हम यहाँ भी आ सकते हैं। और साथ ही बता दें कि आप सब देख रहे हैं स्मार्ट ब्रेन एकेडमी, और एकेडमी तो देख रहे हैं, तो आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए, अब देखो, अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण कहता है इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। देखो, यह पदार्थ एक से अधिक कणों से मिलकर बना होता है। अशुद्ध में क्या होता है, यह पदार्थ जो होता है एक से अधिक कणों से मिलकर बना होता है। जैसे दूध में क्या होता है कि पहले होते हैं जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण। क्या होता है, जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण। तीन टाइप्स होता है। तो अशुद्ध में क्या क्या, जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण होता है। स्टेप ऑफ मिक्सन यानी मिश्रण की प्रक्रिया क्या होती है ये समझते हैं। अब यहाँ देखो, मिश्रण में दो प्रकार के अंतर के बारे में हम समझते हैं। एक होता है समांगिक और दूसरा होता है विसमांगिक। समांगिक या हाइपोटेंशन और विसमांगिक कहता है कि जिसकी बनावट संपूर्ण में द्रव्यमान समान हो। जिसकी जो बनावट होता है संपूर्ण द्रव्यमान में क्या होनी चाहिए, समान होती है। और विसमांगिक कहता है कि जिसके अंग भौतिक से अलग होते हैं, मतलब जिसके जो अंग है, अंग मतलब जो अंग होता है वो भौतिक से अलग होती है। इस दृष्टि से तो इसमें क्या है, समांगिक में आप समझ गए कि जिसकी द्रव्यमान समान हो, और जिसमें भौतिक की दृष्टि से ये भिन्न हो, मतलब अलग हो। अब कहता है ये कणों से अलग नहीं देखा सर, मतलब ये जो कण से अलग नहीं देखा जाता। देखे हम कि जल और चीनी जब मिलबे होगा, वो हम अलग देखबे से, वो पानी जैसा पानिए बन जाए।
उसी तरह यह बनावट में असमान होती है और साथ ही उदाहरण की जल चीनी में इन नमक और मिश्रित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रेत और जल एवं तेल जब मिश्रित करते हैं तो आप देखते हैं इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया देखें हमारा कि चीनी देखें हमारा कि यहाँ जब जल और चीनी के जब मिश्रण करें तो ये सफ़ेद आकार के हो जाए मतलब जना जल से वही नहीं भए जेते। जब हम जल प्लस तेल मिश्रण कर देखबा कि यहाँ जब पानी के भाग अलग और तेल के भाग अलग भए जेते तो वैसे मिश्रण को क्या कह सकते हैं, विषामांगिक मिश्रण। यहाँ तक बाबू समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे की ओर चलिए। अब कहता है विरजन क्या होती है, ये सबसे बड़ी मोस्टली क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड दृष्टिकोण से पूछा जाता है। ठीक है, तो विरजन आप क्या जानना चाहेंगे? विरजन के बारे में आज जानते हैं। उससे पहले हम एक कलर चूज कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो विरजन क्या होता है जिसको सोल्डर भी कहते हैं। तो सेल्फिक में कहता है दो पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या कहते हैं, समांगिक मिश्रण कहते हैं, ये सब जानते हैं। पर विरजन में तीन चीज़ होता है, एक होता है कम मात्रा, अधिक मात्रा, एक होता है सोल। कम मात्रा वाले को विरजन या सेल्फिक कहते हैं। विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा होता है, विरजन जो होता है वो बीच वाले मात्रा होता है। नहीं कहते हैं कि छोटा बड़ा मंझला, तो छोटा बड़ा मंझला तो सबसे कम छोटा बड़ा विरजन, उससे अधिक बड़ा विलायक और उसके बाद उसकी जो बराबर होता है मंझला भाग। मंझला का मतलब दोनों को मैच करने वाले बीच वाले भाग। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे अगला है देखिए चीनी और जल। चीनी में विरजन होती है और विलायक क्या होती है, जल होता है। ये दोनों मिलाकर क्या होता है, विरजन बन जाती है। क्या बन जाती है, विरजन बनाती है। और जैसे टीचर आयोडीन में क्या होती है, विरजन होती है और एल्कोहल में विलायक होते हैं और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, विरजन। सोडा जल CO2 विरजन या जल की विलायक। और वायु के गैसों से विरजन N2 बराबर कितना 78% क्या होती है, विलायक होती है। क्या होती है, 78% क्या होती है बाबू, विलायक होती है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण है विरजन के गुण एवं मिश्रित धातु। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो विरजन के गुण एवं मिश्रित धातु कहता है कि विरजन के गुण जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल्स, कहता है कि ये एक क्या है, एक समांगिक मिश्रण है। तो विरजन के कुछ गुण में ये प्रथम पद्धति को अपनाता है, वो क्या है, समांगिक मिश्रण। दूसरा है ये कणों के आकार में बहुत छोटा जिसको कहते हैं 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। और तीसरा ये टिंडल प्रभाव या टेप्सर इफेक्ट नहीं दर्शाते। तो आप कह सकते हैं कि विरजन जो बाबू है वो क्या करता है, टिंडल प्रभाव को मतलब टिंडल प्रभाव को नहीं देता है। अगला ये अस्थायी होते हैं और इसमें फीड करने से अलग नहीं किया जा सकता। अब देखो मिश्र धातु क्या होता है जिसको कहते हैं ऑलवेज या इम्पोसिनोस। कहता है धातु की विसमांगिक मिश्रण जैसे धातु की भौतिक क्रिया अलग नहीं होती। उदाहरण के लिए पीतल का मतलब क्या होता है, बेस या जिंक 30% होता है। कॉपर क्या होता है 70%। जब हम पीतल के को देखते होंगे कि वो कुछ चमकीला आकार की होती है। क्या होती है, चमकीला आकार के। इसका कारण क्या है कि जिंक 30% और कॉपर 70% लगाया जाता है, जिसके मदद से उसमें जंग नहीं लगता है। तो क्या है, आप कह सकते हैं कि पीतल कौन सी धातु है, तो पीतल कौन सी धातु है, तो आप कह सकते हैं वो ऑलवेज धातु है या इसको क्या कहते हैं, मिश्रित धातु। ठीक है, अगला देखते हैं विलायक की सांद्रता क्या है। अब देखो विरजन की सांद्रता या कॉम्पोनेंट फॉर्मेंटल क्या होती है। कहता है कि एक निश्चित तापकरण में विलायक विरजन की मात्रा से क्या होती है, अधिक होती है। अब देखो कहता है द्रव्यमान प्रतिशत जिसको मिस भी कहा जाता है। तो मिस में कहता है कि विरजन की द्रव्यमान बटे विरजन की द्रव्यमान गुना 100। तो द्रव्यमान मिस में इसके बारे में हम क्लास 12 में जब पढ़ते थे तो उसमें हम बताए थे कि विरजन की द्रव्यमान बटे विरजन के द्रव्यमान बटे 100, यानी विरय और विरजन दोनों नहीं।
तो इसको विरय भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो आयतन प्रतिशत क्या होती है। आयतन प्रतिशत कहता है वोल्ट प्रतिशत बराबर विरजन की द्रव्यमान बटे विरय की द्रव्यमान बटे विरजन गुना 100 होता है। संतुलित विरय या स्टैंडिंग सॉल्ट जब से एक से अधिक घोला नहीं जा सकता है, एक से अधिक मतलब जब चीज़ मतलब घोला जाता है तो उसमें घोल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला है निलंबन। क्या है ये जो है मोस्टली जो है आपके दृष्टिकोण से या सोल्फिक पूछा जाता है कि ये एक क्या है विषसामग्रिक मिश्रण है जिसमें पदार्थों की कण घोले नहीं जा सकते बल्कि इस माध्यम से ये निलंबित रहते हैं। क्या है ये निलंबित रहते हैं, जैसे गुणधर्म या प्रैक्टिकल इसका क्या होती है ये समझते हैं। तो निलंबन की जो प्रैक्टिकल होते हैं सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है कि कणों की आँखों देख सकते हैं। कण जो होता है आँखों से हम देख सकते हैं। जैसे कि कोई रेत इसी जल में ऐसे दिया जाता है तो रेत की जो बालू के आकार जो है हम पानी में देख सकते हैं। ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है क्योंकि प्रकाश को फैलता है। अब देखें हम कि टिंडल प्रभाव के काम की हुए थे प्रकाश को फैलाना। क्या हुए थे प्रकाश को फैलाना। जब प्रकाश ये हम दे रहे थे तो ये क्या होते बालू सब आपस में फैलने लगे। ये अस्थायी होते हैं और सांस छोड़ने में कण नीचे बैठ जाते हैं। देखें हमें बालू उलू दे हम तो कुछ समय के बाद ये अपने ऑटोमेटिक नीचों में बैठी जाए कि नहीं हमें उठे मजा नहीं आवे। और जल देखबा तुरंते इन्हें बैठी पानी में चीनी देव तुरंते यहाँ पूरा बैठी जेतो। अब कहते हैं छंदन विधि से अलग किया जा सकता है। अगर इसको छानेंगे तो इसको अलग किया जा सकता है। अब अगला है क्लोराइड। क्लोराइड का विरजन या क्लोराइड विरजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्लोराइड विरजन किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि देखने में ये समांगी लेकिन वास्तव में विसमांगी या एक दूध प्रकार। तो क्लोराइड को किसको इंडिकेट करते हैं दूध से। तो ये कणों के आकार में विरायन से बड़ा और नियमित से क्या होता है छोटा होता है। नियमित से क्या होता है छोटा। तो दूध किस आकार के है तो क्लोराइड विरजन के आकार के। किस आकार के है तो क्लोराइड विरजन के आकार। यहाँ तक हो गया। अब देखो टिंडल प्रभाव काम किस तरीका से करता है ये समझते हैं। तो टिंडल प्रभाव इफेक्ट योग कहते हैं। टिंडल प्रभाव जो होता है इफेक्ट करती है और क्लोराइड कणों से प्रकाश कणों की किरणें को फैलाती है। जैसे सल्फ्यूरिक और क्लोराइड जब टिंडल प्रभाव में दोनों आपस में टॉस बारा जाते हैं तो इसकी लाइट क्या होती है बाहर की ओर फैलने लगती है। और जब यहाँ देखो जब ये इस सल्फ्यूरिक में तो ये लाइट क्या होती है बाहर हो जाती है। जब क्लोराइड जब यहाँ में डाला जाता है तो ये अंदर तक अपना विकेट रह सकता है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं रहते। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है किरणों को फैलाता है और जो क्लोराइड है वो अंदर संचरित करता है, ठीक है। देखो इन्हें अभिकरण भी कहा जाता है और अभिकरण भी इसे कहा जाता है इस तकनीकी को। क्लोराइड पर का इम्पोर्टेंट ऑफ टेप्स। अब देखो क्लोराइड कहाँ में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कई रंग पास्ता माध्यम इस टैप्स और उदाहरण एग्जाम्पल। पहला होता है द्रव गैस एरोसोल। तो ये क्या होता है कोहरा एवं बादल में होता है। ठोस गैस एरोसोल ये धुआं में होता है। गैस द्रव्य फॉर्म ये सेफनिक क्रीम में होता है। द्रव्य गैस इमोशन दूध फैन में होता है इमर्सन। और ठोस द्रव्य सौर ये कीचड़ में होता है। ठोस द्रव्य सौर ये क्या होता है कीचड़ में होता है। अगला है गैस ठोस फॉर्म ये सूपक द्रव में होता है। द्रव्य ठोस जो ये जेली पनीर में होता है। तो जेली पनीर में द्रव भी होता है ठोस भी होता है जेल भी होता है। देखिए हम चिपचिपापन हो गए थे। अगला है भौतिक एवं रासायनिक के परिवर्तन किस तरीका से होते हैं। आइए इसको ठेठी भाषा में समझते हैं। तो भौतिक की क्रिया और रासायनिक क्रिया में क्या अंतर है देखते हैं। भौतिक एवं रासायनिक में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक कहता है फिजिक्स और रासायनिक कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो यह पदार्थ संगठन से परिवर्तन नहीं होते। जब भी कोई दिया या मोमबत्ती डालते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। जब उसकी पिघलने वाली प्रक्रिया एक प्रकार से भौतिक होती है। ये नया पदार्थ बनता है मतलब जब रासायनिक को
होता है, तो इससे जो पिघलने के बाद यह गुण में बदल जाते हैं। मतलब जब ये दिल बजाते हैं, ये स्वतः क्या होता है, पिघलने लगती है, ये नया पदार्थ नहीं बन सकता है। अब देखते हैं, कहता है यह देखो, यह केवल अस्थायी परिवर्तन होता है, और ये जो होता है ये होता है गुण में बदल जाता है, ये इसकी रासायनिक गुण में ये बदल जाता है। पानी में का देखो, पानी का उबालना और फलों को काटना, ये क्या है हमारे किसका भौतिक रसीनक है। लोहे को जंग रंगना, लकड़ी जलना, ये क्या है, रासायनिक रंग है। आप देखो यहाँ तो आज समझ लो कि ऊपरी वाले भाग वो रासायनिक है और नीचे वाले भाग भौतिक है। क्या है, भौतिक। अब देखो मोमबत्ती क्या होती है, मोमबत्ती में की जलने के लिए भौतिक और रासायनिक दोनों की प्रक्रिया होती है। देखो मोमबत्ती अगर की दो टाइप से होती है, जिसमें मोमबत्ती के जो बीच वाले भाग जो होती ठोस आकार की होती है, जो पिघलता है, उसको हम कहते हैं फिजिक्सर, और इसकी बाहरी उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। यानी जो वो जलने की प्रक्रिया वो रासायनिक हो गया, और जो पिघलने की प्रक्रिया वो क्या हो गया, भौतिक हो गया। ठीक है। अब देखो तत्व या एलिमेंट पदार्थ क्या है, ये समझते हैं। देखो तत्व या एलिमेंट पदार्थ कहता है कि पदार्थ के मूल जिसे रासायनिक प्रक्रिया में विभाजित नहीं किया सकता। इसको रिपोर्ट बॉडी रॉपोर्ट बॉइडल 1661 में शब्द का प्रयोग किया था। 1661 में क्या किया, रॉबर्ट बॉयल्सन ने इसकी प्रक्रिया किया तत्व के। ठीक है। तो तत्व में कहा परिभाषा क्या दी है, ये समझते हैं। इसको रिवन परिभाषा दी। सबसे पहला इन्होंने कहा कि इसमें स्मार्ट ब्रेन एकेडमी क्लास 12 का ये SBC बेंच है, मैं SBC। और आप सब इसको क्या क्लास में मज़ा आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जिद हमारी है और सिद्ध आपकी है, और ये प्रकृति आपकी लाइक और सब्सक्राइब की है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है कि ये धातु में तत्व में क्या होता है, तत्व में एक होता है मेल, जिसको सोना चांदी या सोना कहते हैं, और धातु में जो होता है नॉट मेटेरियल, इसमें ऑक्सीजन कार्बन होता है, और एक होता है उपधातु में बोरोनियम या सिलिकॉन। क्या होता है, बोरोनियम या सिलिकॉन, ये क्या होता है, उपधातु होता है। और धातु में क्या हो गया, सोना चांदी सोडियम, और धातु में ऑक्सीजन कार्बन, और धातु में बेरोनियम सिलिकॉन। और कुल तत्व 111, और प्राकृतिक और भी कुछ तत्व है। तो कुल तत्व कितना, 118 था जब हम 1900 कुछ समय में। अब देखो धातु प्रोसेस और धातु का एग्जाम ऑफ कैन ऑफ पॉइंट्स। कुछ गुण धातु मेटेरियल और धातु कहता है कि चमकीली Ag या नहीं अपवाद सोडियम दो प्रकार के होते हैं। चारक में क्या होता है, सुचारक बेस्ट Ag कॉपर को चारक में अपवाद ग्रेफाइड होता है। अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था, पारा द्रव्य गैस, और ब्रोमीन द्रव्य होता है। ठीक है। अब देखो आयता नहीं उठा नहीं, आयताकारीय एक तन्नीय होती है, जिसमें चादर से बनी होती है और तारनुमा आकार होती है। ये भूमध्याकार होती है या नहीं। कहता है कि सोडियम होता है और पोटेशियम जो होता है वो चाकू से काटे जा सकते हैं, और चाकू के काटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भौतिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं, भौतिक प्रक्रिया। ठीक है। अब देखो यौगिक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में देखो। यौगिक में क्या होती है कि दो या दो से अधिक तत्वों को नियमित अनुपात से में फेक्स में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और जिसमें O2 जब बनाते हैं तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या होती है, इसमें जर्जित किया, तो इसका रेशो होता है रेशो होता है 1.8। इसका रेशो क्या होता है, 1.8 होता है। ठीक है। अब यहाँ देखो इनका रासायनिक जो करण होते हैं, इनका रासायनिक संगठन इसको कॉम्प्लेक्स फिट बनाती है। इनके गुण के घटक पूरा से अलग होते हैं। इसमें H2 जलती है, और बट
बट SO2 आग में बुझ जाती है। मतलब जैसे वो ऑक्सीजन एगो घुसता है और जैसे H2 यहाँ की रहता है आग के तरह फुकारा देते हैं। जब वो बेचारा इसमें एक रत्ती सट रहे तो वो आग के बुझाने का भी काम करते हैं, क्योंकि SO2 जैसे बने छे जो थे छे जल हुए छे और जल और आग के दुश्मन छे, तो वही दुश्मन में दोस्ती जैसे वो का हो गए तो वो आग स्वतः जले। सिर्फ SO2 होते तो वो जलने की प्रक्रिया करते। ठीक है, अब देखो मिश्रण और यौगिक क्या होती है, इसके अंतर हम जानेंगे और देखते हैं कि मिश्रण और यौगिक क्या होते हैं, ये समझते हैं। अब यहाँ देखो मिश्रण या यौगिक यानी कंपाउंड ऑफ मिश्रण कहता है तत्व और यौगिक केवल मिलते नहीं है बल्कि पदार्थ में नहीं बनता है, और ये प्रक्रिया जो होता है ये क्रिया करने की नया पदार्थ बनते हैं। मतलब यौगिक क्या आता है, एक नया पदार्थ बनता है, और मिश्रण जो होता है यौगिक और तत्व केवल मिलते नहीं बल्कि एक नया पदार्थ बनाता भी है। नया पदार्थ बनाने की क्षमता मिश्रण की नहीं है, बस यौगिक को बनाने की क्षमता है। कहता है कि संगठन परिवर्तनीय होती है या वेरिटेबल, संगठन सदैव अस्थायी होती है। इसमें मस्त नियमित संगठन हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि कार्बन कार्बन आ पारा में संगठन होते नहीं, एक जे होते ओकरे सा होते। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो तीसरा देखते हैं क्या नंबर है, 3 नंबर तक। कहता है कि यह घटकों गुण को दर्शाता है और भौतिक विधि से अलग कर सकती है। कहता है ये नए पदार्थ के गुण पूरी तरह से भी मानी अलग करते हैं। पहला कहता है ये जोड़ने के कार्य करता है, ये घटने के कार्य। कहता है कि ये केवल रासायनिक विधि से ही अलग किया जा सकता है। तो यौगिक में क्या होता है, रासायनिक विधि, और इसमें क्या होता है, भौतिक विधि। तो समझ गया, भौतिक और रासायनिक। आप कहते हैं मिश्र में भौतिक है, यौगिक में केमिस्ट्री। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब कुछ विधियाँ की ओर चलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बिहार बोर्ड की। निम्नलिखित में पृथन करने की विधि। सोडियम क्लोराइड जल से विजन क्या होती है, एक वाष्पीकरण के द्वारा होती है। अमोनियम क्लोराइड नमक में क्या होता है, उत्परावर्तन होते हैं। क्या होता है, उत्परावर्तन। धातु के छोटे टुकड़े के कारण को इंजन ऑयल को क्या कहते हैं, निष्पासन या छनन कहते हैं, निष्पासन या छनन कहते हैं। अगला है दही से मक्खन निकालना की प्रक्रिया क्या करते हैं, वो अभिकेंद्रीय करते हैं। दही से मक्खन को क्या, अभिकेंद्रीय। जल से तेल निकालना पृथक्करण या कीप करते हैं। तो आप थोड़ा यहाँ दिनिए कि कीप किसे कहते हैं। यहाँ देखो, जब जल से तेल निकालना है तो एक कीप की मदद हो लगती है, एक मतलब इस तरीक़ा से कीप होती है जिसके माध्यम जल से तेल जो होता है कि तेल एक तरफ और जल बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक, अब जारी विधियाँ, कुछ और प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है कि चाय से चाय की पत्तियाँ क्या है, छन्ना विधि से द्वारा हम निकालते हैं। बारू के लोहे के पिन, तो वो क्या होता है, चुम्बक विधि का प्रयोग करते हैं, चुम्बक के। अब देखो लोहा में जैसे एक बारू है, ये मिट्टी है, जमीन में लोहा यानी कोई कांटी छुपा, तो उसको क्या करते हैं, एक मैग्नेट फील्ड के माध्यम से, एक चुम्बक के माध्यम से उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने की प्रक्रिया को चुम्बक कहते हैं या इलेक्ट्रिक। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि लोहे को बारू को निकालने के लिए चुम्बक की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, अगला है भूसे से गेहूँ दाने निकालना। तो भूसे से कहता है फटकना विधि। देखने हम कि गाँव गुजारी में महिला सब सूप दे के फटके छै, कोन चीज, गेहूँ भूसा के जे हटबे छै। ठीक है, पानी से तैरने वाली मशीन मिट्टी का कण। देखे हम कि भावर और छन्ना 2 विधि होते हैं, रॉयल्टी और फिर। पुष्प की पंखियां को निचोड़ना, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं या कॉस्ट ऑफ कॉफी। चाय की तैयारी करने के लिए, चाय को तैयारी करने के एक पात्र में पानी लें और जिसमें एक विलायक या होते हैं। पानी में क्या होता है, विलायक। दूसरा चरण चीनी डालें और चीनी में क्या होते हैं, विलायक होती है। तीसरा है चीनी और जल मिला के एक व्यंजन का बनाते हैं। हम लोग जल की चीनी डालें और जिसमें ओघुरंस होते हैं। दूध में उबालने में छलनी और चाय में दूध को घोलने के लिए रूप में होता है।
और इस पत्तियों को अवशोषित करने के लिए रेस के रूप में किया जाता है। अब देखो प्रज्ञा का प्रयोग एवं घुलनशील क्या होता है। कहता है 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रोजन का KNO3 का मात्रा होती है, जिसमें दिया गया है कि 100 ग्राम जल को संतुलित करने के लिए 62 ग्राम का होता है। तो प्रश्न है कि 50 ग्राम के जल की कितनी मात्रा चाहिए। तो गणना करने के लिए हमको किस विधि का चाहिए, मोरलता का विधि का उपयोग करना है। तो मोरलता का विधि होता है क्या होता है, पोटेशियम और नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या हो गया 62 गुना 100 10⁻50। तो यहाँ टोटल क्या निकल गया 31 ग्राम। अगला है खो का जो क्वेश्चन है कि ठंडा करने के लिए अवलोकन। प्रज्ञा 353 केल्विन पोटेशियम क्लोराइड का विलयन बनाकर ठंडा करती है और परिणाम होता है कि ठंडा होने में घुलनशील कम हो जाती है। अतः पोटेशियम क्लोराइड का शुद्ध क्रिस्टल या पुयर और सेटियर को दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से कि जब भी पोटेशियम को ठंडा करते हैं तो उसको 3 रूप होते हैं। अब यहाँ देखो 293 केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलते हैं तो 273.15 से भाग देते हैं। तो उसी तरीका से कहता है इससे घुलनशील लवण होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रोट के 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की 3/9 होता है। और ये अमोनियम क्लोराइड की क्या होती है, घुलनशील से अधिक होता है या सार्वधार्गिक होता है। ट्रैक बजाते बकरी के गाभिनो आर नहीं है, काट दियो ना। एक रत्ती से मामला के कत्तर नंबर वर्गीय तत्व तो कल के नहीं बात एलिमेंट, कंपोनेंट और मिक्सर, 3 चीज प्राय एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। नहीं बारे